सो दीदी की व्लॉगिंग को कुछ दिनों के लिए मैं करती हूँ हैंडओवर। तब तक दीदी थोड़ी सी और हेल्दी ना हो जाए, तब तक हम उसका बहुत सारा ख्याल रखेंगे और उसका कंटेंट मिस नहीं होने देंगे। मैं यहाँ पर हूँ, मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखा दूँगी। जो भी छोटा मोटा मैं कर पाई, थोड़ा बहुत दीदी भी कर लेगी, उसकी हेल्प कर देंगे हम। तो अभी दीदी को दूध देकर आते हैं, हल्दी वाला। आज घर पे कोई भी नहीं था। सब लोग, हमारे फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी तो वहाँ पे चले गए थे। तो दीदी, मैं और रवीना थे और दोनों बच्चे थे, धनुआ धनवी। तो दोपहर का समय था तो यहाँ पे उन दोनों के लिए दूध रेडी कर रही थी रानी, और साथ में मेरे लिए हल्दी दूध। मैं हल्दी दूध 2-3 टाइम पी रही हूँ और ये सब कुछ रिकॉर्ड रानी ने किया है। एडिटिंग वगैरह सब कुछ वही कर रही है, मैं बस थोड़ा सा उसकी वो करते रही हूँ, क्योंकि आप लोग को भी मेरी फ़िक्र है, जो मुझे देखना चाहते हैं, जो मेरे हर एक सिचुएशन को फ़ील करना चाहते हैं। और जिनको नहीं, मतलब जिनको लगता है कि मुझे नहीं देखना, वो प्लीज़ नहीं देखिए। बट कुछ भी नेगेटिव कभी कोई किसी के लिए भी मत बोलिएगा। मैं बस आपसे यही प्रे कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे या किसी के लिए भी आप कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना। फिर उसके बाद रानी ने मुझे लाके हल्दी वाला दूध दिया। मेरी बॉडी में पता नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ नॉर्मल थोड़ा सा हूँ, बट नहीं हो पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे वीकनेस लग रही है और पूरे दिन घर पे कोई ना कोई आता रहता है मिलने के लिए। हॉस्पिटल में भी बहुत सारे लोग आए मिलने। कौन कौन आया मैं आपको बताऊंगी लास्ट में, वीडियो के आगे। आप लोग बने रहिए। और पता है, ये ऐसा दुख का समय था ना, जो शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे दुश्मन हैं उनको भी मुझ पे दया आ जा रही होगी और वो भी एक बार को सोच रहे होंगे और कि कोई नहीं, ऐसा सिचुएशन था। और ऐसी सिचुएशन में ना रिश्ते और मतलब मजबूत होते हैं, और ऐसी सिचुएशन में पता चलता है कि कौन आपके लिए खड़ा है, कौन आपके लिए नहीं खड़ा है। हेलो एवरीवन। पूरा बाल ऐसे ना वो हो गया है, ऐसे जट्टा जट्टा की तरह होता है ना। 6-7 दिन से ये कंघी नहीं लगी बालों में, तो ऐसे वो हो गया है, मतलब उलझ गया है। समझ ही नहीं आ रहा है कैसे इसको सुलझाएं। और सर में इतना दर्द रह रहा है कि कंघी सर में थोड़ा सा भी डालने का भी मन नहीं कर रहा है। क्या बेटा, बच्चा नहीं चल रहा। इधर नेटवर्क नहीं आता है ना, उधर ही लेके चले जाओ, सोफे वाले रूम में जाओ, वहाँ चलेगा। रोते नहीं है बेटा। मैं धनवी के लिए इतना अंदर से मुझे दया सा आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ। बार बार आ रही है बेचारी, मम्मा मुझे सुसु करा दो, छोटी है अभी, मम्मा कुछ खिला दो, पर मैं उठ नहीं पा रही हूँ। आज घर पे कोई नहीं था, सब लोग गए हुए थे हमारे रिलेटिव में, हमारे फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, तो सब लोग वहीं गए हुए थे। अभी आए हैं जस्ट। पूरा दिन, मतलब आज इस टाइम पे हमारे साथ क्या हो रहा है पता नहीं। इतना भारी समय है, इतना भारी समय कि कट नहीं रहा है। दिन तो मेरा बिल्कुल नहीं कट रहा है। मेरे पूरे कमर में इतना दर्द रह रहा है कि मुझसे ना हिला जा रहा है ना उठा जा रहा है। मैं अपने आप को इतना लाचार फील कर रही हूँ। पता नहीं, धनवी के टाइम पे ऐसा नहीं था। धनवी को मैंने C-सेक्शन हुआ था, मेरा ऑपरेशन से हुई थी धनवी, तब भी ऐसी सिचुएशन नहीं थी। इस टाइम पता नहीं मेरा शरीर मेरे साथ क्यों नहीं दे रहा है। बिल्कुल साथ छोड़ दिया है शरीर ने, बिल्कुल, मतलब कुछ नहीं कर पा रही हूँ मैं, और मैं मजबूर हूँ। बिल्कुल मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है। फिर मेरे जो बाल हैं वो पिछले 5-6 दिनों से नहीं कंघी हुई थी और बहुत सारा, मतलब अजीब सा हो गया था। तो यहाँ पे मम्मी ने मुझे नहलाया और नहलाने के बाद उन्होंने मेरा जो हेयर वॉश है वो किया थोड़ी देर में, क्योंकि ज़्यादा ठंडा पानी या ज़्यादा हवा बॉडी में नहीं लगना चाहिए, ऐसा मम्मी लोग कह रहे थे।
क्योंकि ये सारा जो है वो नॉर्मल डिलीवरी की तरह ही सब कुछ हुआ है। तो सारा जो तकलीफ़ सारी चीज़ें जो आफ्टर बेबी चीज़ें होती हैं वही सारी चीज़ें फॉलो करना है, चाहे वो खाने को लेके हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पे मम्मी कर रही हैं। मुझे ये सब कराना सच बताऊँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मुझे खुद को बहुत तकलीफ़ हो रही है क्योंकि अभी मेरा एक हाथ ऊपर नहीं जा रहा है, वो 3-4 दिन तक कंटिन्यू कैंडला की वजह से शायद। और यहाँ पे मेरे बाल इतने उलझ गए थे कि कंघी हो ही नहीं रही थी और इतने बाल गिर रहे थे। जितनी तेज़ कंघी सर में लग रहा था उतना ज़्यादा बाल मतलब टूट रहे थे और बहुत पेन हो रहा था सर में। बट धीरे धीरे मम्मी ने किया और मैं यहाँ पे बैठी हुई थी। कितना गोरा सुंदर बच्चा कैसा काला हो गया। कहाँ घूमने गए थे? अच्छा धर्मी को बता दो स्विमिंग पूल में मैं भी चलूँगी स्विमिंग पूल वाटर पार्क। मैं भी तो चलूँगा। आपको लेके ले जाऊँगी। मैं तो वाटर चलो मैं वो कर लूँ। रानी अभी छोटी है लेकिन उससे जितना जो हो रहा है वो बेचारी करती है। मैं यहाँ पे उसको देख रही थी, सब्जी काट रही थी बैठ के। मुझे इतना उस पर वो लग रहा था क्योंकि छोटी है अभी, उससे बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं होती है, बट वो कोशिश कर रही है। उतना ही मेरे लिए बहुत है कि मेरी सिस्टर, मेरी बहन मेरे दुख को समझ रही है और अपना कॉलेज छोड़ के यहाँ पे आ गई है मेरे लिए। यहाँ पे वो सारी मेरी जो ज्वेलरी है वो ये पहना रहे थे। जब हम ऑपरेशन थिएटर में या फिर नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाते हैं तो जो भी गोल्ड हमने ईयरिंग्स, नोज़ पिन, बिछिए, सब कुछ, चूड़ी सब निकाल दिया जाता है। जब मैं ये सब चीज़ें निकाल रही थी ना तो मैं अंदर से इतना रो रही थी क्योंकि मुझे वही धन्वी का टाइम याद आ रहा था कि उस टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था। मुझे बहुत अंदर से रोना आ रहा था और मैं बहुत देर तक रोती रह गई थी सारी चीज़ें निकाल के, क्योंकि धन्वी के टाइम पे जब ये सब चीज़ें कर रही थी तो खुशी हो रही थी। इस समय ये सारी चीज़ें कर रही थी तो बहुत अंदर से दुख हो रहा था। और फिर आज इन्होंने बोला मम्मी ने कि ये सब कुछ पहन लो, तो बाल धोया था तो फिर सब कुछ पहन लिया। फिर उसके बाद अभी तक मेरे बाल नहीं सुलझ पाए हैं, तो फिर रात में दोबारा तेल लगा के और फिर रानी ने सारा जो बाल है मेरा वो सुलझाया हुआ था। अब हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ नहीं, इधर देख के बताओ, इधर देखो, गाइस को बताना है। आप पास नहीं, हम मम्मा के लिए ब्रेड लेने जा रहे हैं कि आपके लिए? आपके लिए। और फिर मम्मा कब ठीक होगी धनवी? सुबह? हाँ। पक्का? हनुमान जी मम्मा को ठीक कर देंगे। कौन ठीक करेगा? हनुमान जी पापा को, हनुमान जी मम्मा को ठीक कर देंगे। ठीक है, आप प्रे करोगे ना हनुमान जी से? हाँ, चलो हनुमान जी से बोलने जाते कि आप मेरी मम्मा को ठीक कर दीजिए। ओके, हम चलेंगे। चलो, चलो। पापा से ये बार बार
भैया मेरे पास आ गया। पापा बस आओ भैया थोड़ा सा ऊपर आ जाओ। भैया मेरे पास आ गया। देखा दादी मम्मा वो आया भैया के साथ खेलना चाहता है। उठो। और ऑफिस क्यों नहीं गया? हमने सोचा 2-3 दिन और एक हफ्ते ऑफिस गए। बारिश हो रही है ना भैया बाहर। हाँ बाहर तो बारिश हो रही है। आप बारिश में नहाने जा रहे हो? नहीं बताओ आप बारिश में नहाने जा रहे हो? गर्मी को भी नहीं ला रहे बारिश में। मौसम अगर मैं गीला हो गई तो बारिश में तो गीला ही होता है। पहले उठो और ब्रश करो। कितना दिन हो गया ब्रश करे हुए? पहले इसको गोदी चाची के पेट में लग गए। अभी एक भैया गोदी में चले गए तो आप जाओ भैया, आप इधर आके सो जाओ की मम्मा। चलो रणवीर चलो जाओ भैया जा रहे हैं। सो गाइस, मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर बैठ के और आप सबसे बात करूं, अच्छा लगेगा मुझे। आपको पता है ये वीडियो बनाना, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें ना मुझे बहुत खुशी देती है, आपको पता है। इसीलिए मैं शायद जब सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा अकेलापन, खालीपन, मैं अच्छा फील नहीं करती हूँ तो मैं अपना कैमरा ऑन करके और आप लोगों से बात करती हूँ, फिर मुझे सुकून मिलता है। क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी 3 साल से 4 साल से आप लोग का साथ है मेरा, और आदत है ये। जैसे सब लोग ऑफिस जाते हैं, ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए पर अपना काम करना नहीं छोड़ते हैं, ऑफिस जाते हैं, उन्हें खुशी मिलती है। वैसे ही मेरा ये काम है, मुझे बहुत खुशी मिलती है आप सबसे अपनी लाइफ की हर एक चीज़ को शेयर करने में। अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। अभी जस्ट मालिश हुआ है, मम्मी ने एक मालिश वाली रखी हुई है, वो आके मालिश करती हैं। सारी चीज़ें वैसी ही हैं जैसे एक होती है रस्में जो होती हैं, वो मालिश, खान पीन का, सारी चीज़ें वैसी, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। बस एक ही चीज़ बस अलग है, बाकी सब कुछ वैसा ही है जैसा धन्वी के समय था, और उस समय था। बाकी एक आप सब ने इतना सब कुछ सजेस्ट किया, आपको ये खाना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। कोशिश कर रही हूँ जैसे जैसे आप लोग बोल रहे हैं वो सारी चीज़ें करने की। मेरे साथ साथ सब लोग मेरे घर में कोशिश कर रहे हैं, सब लोग अपना जितना जिससे जो हो पा रहा है सब कर रहे हैं। हालांकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सारी चीज़ें देख के, पर मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं अपने पैर पे भी नहीं खड़ी हो पा रही हूँ क्योंकि मेरी बॉडी से ना पूरे 24 घंटे ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है। मतलब इतना ज़्यादा हुआ है कि लास्ट में डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि ब्लड कर चढ़ाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वो हो गया है। बट लास्ट में मुझे नहीं पता फिर उस टाइम क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो इसी की वजह से शायद मेरी बॉडी में जान नहीं पड़ पा रही है और मैं नहीं अपना भी काम नहीं कर पा रही हूँ, कंघी भी नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ अपना खुद काम। अभी वैसे रानी आ गई है, बहुत सारी चीज़ों में रानी भी कर दे रही है हेल्प, और बाकी सब भी कर रहे हैं। और मैं यही बस कह रही हूँ, आप पता है जब आप अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे होते हो ना, तो आपको पता चलता है कि
कौन क्या है आपके लिए, सही बताऊँ तो। और मेरी लाइफ का ये ऐसी चीज़ थी जिस समय मुझे ये ज़िंदगी भर याद रहेगा कि किसने कब मेरा साथ दिया और उस बुरे वक्त में मेरे साथ कौन कौन खड़ा रहा। आप सब पूछ रहे थे कि हॉस्पिटल में कौन आया, कौन मिलने आया, और मैं सच बताऊं बहुत सारे लोग आए थे। बहुत सारे लोग तो मैं होश में भी नहीं थी, मुझे याद भी नहीं है कि वो लोग मुझसे मिलने आए। मुझे जब होश आया था शाम को, तब मैंने देखा कि हॉस्पिटल में मुझसे मिलने सचिन भाई, जिया, पूजा और बाकी मेरी फैमिली मेम्बर्स थे सब। ये लोग सब लोग आए हुए थे और ये मेरे ऊपर एक लाइफ टाइम का एक वो है कि वो मेरे दुख की घड़ी में मुझे देखने आए। मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है और शायद मैं जब तक जीऊँगी याद रखूँगी कि उन्होंने मेरे दुख की घड़ी में मेरा दुख समझा। और सच बताऊँ मुझे बहुत सारी चीज़ें याद नहीं हैं क्योंकि मैं उसी से 5 मिनट पहले होश में आई थी। मेरा जो भी सारी चीज़ें हुई थी उसके बाद शाम के समय शायद सब लोग आए थे, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें याद नहीं हैं। थोड़ी बहुत धुंधली चीज़ें याद हैं, लेकिन मुझे पता है ये सब लोग आए थे। पता नहीं मैंने उनसे बात किया नहीं किया क्या, मुझे इतना कुछ याद नहीं है, पर मुझे ये याद है बाय फेस कि ये लोग शाम के टाइम पे आए थे सब लोग। थैंक यू आप सभी को कि आप लोग मेरे इस दुख की घड़ी में आए, मुझे देखा, मुझसे मिले। और मम्मी लोग बता रहे थे कि पूजा तो बहुत रोने लग गई थी देख के मुझे बहुत ज़्यादा। और भी आए थे बहुत सारे लोग, अंकिता, अलका दी और भी बहुत सारे लोग, बट मुझे किसी का ट्रस्ट में याद नहीं है कि मैं बताऊं आप लोगों को। कुछ लोग तब आए थे जब मैं अपने लेबर पेन में थी, तो उस पेन के आगे तो मुझे सच बताऊं तो किसी का चेहरा याद नहीं है। और कुछ लोग तब आए थे जब मैं मेरा सारा जो प्रोसीजर था, वो जो भी प्रोसेस था वो सब हो गया था, बट मैं उस टाइम एंथीसिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा, उसकी वजह से मैं बेहोश थी। बट होश में आने में थोड़ा सा समय लगता है, तो उस टाइम आए थे तो इतना ध्यान नहीं है। पर मुझे ये ज़रूर पता चल गया कि दुख, पता है आपको भी मैं ये बोलूँगी, कोई सुख के समय में आपके साथ खड़ा हो ना हो, अगर आपके दुख के समय में कोई आपके पास आता है ना, तो सोचिए कि वो इंसान सच्चे दिल से आपसे प्यार करता है। और जी सारी चीज़ें तो बस आप सभी का धन्यवाद। आप सब लोग आए, मुझे देखे। मेरे हस्बैंड बता रहे थे इतने सब्सक्राइबर आए, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में थी मैं, Cloud9, उसकी ड्रेस से बहुत सारे लोगों को पता है कि वो Cloud9 है, और सबको ये भी पता है कि मैं नोएडा रहती हूँ, तो इससे भी बहुत सारे सब्सक्राइबर आए थे। मेरे हस्बैंड बता रहे थे, सबसे मिल तो मैं नहीं पाई बिकॉज़ अलाउ नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड मिले थे सबसे, बाकी फैमिली मेम्बर मिले थे। तो मुझे अब इतनी खुशी होती है कि मैंने इतना प्यार कमाया है, इतना ऑडियंस से, इतना मेरे फैमिली मेम्बर से। मेरे हस्बैंड बता रहे थे कोई ऐसा नहीं था जिसके आँख में मेरे लिए आंसू नहीं था, और सब मेरे दर्द से, जितना मैं तड़प रही थी सब तड़प रहे थे, ये सोच के कि कैसे इसका दर्द को कम कर दें, क्या कर दें। चाहे वो मेरी मामी जी हो, चाहे वो मेरी ननद हो, वो भी आई थी, पर मुझे नहीं पता, मेरे को ध्यान नहीं है। सब लोग खड़े थे एकदम कंधे से कंधा मिला के मेरे उस दुख की घड़ी में, और शायद मैं जब तक जीऊँगी तब तक मेरे ऊपर ये रहेगा, और पता नहीं मैं कैसे उतार पाऊँगी ये सारी चीज़ें, पर मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगी। बस इतना ही मैंने अपने दिल की बात थी जो आप सभी के साथ शेयर की, और अच्छा लगा मुझे आप सबसे शेयर करके। बाकी आप लोग प्यार सपोर्ट देते रहिए, जितना भी थोड़ा बहुत जैसे होगा मैं आप सभी के साथ अपना जो भी चल रहा है आजकल शेयर करती रहूँगी, ताकि मुझे भी खुशी मिले और जो मेरे चाहने वाले हैं उनको भी मुझे देख के खुशी हो। और सच में वो ऐसे प्यार करने वाले सब्सक्राइबर, इतनी पॉजिटिव ऑडियंस सबको भगवान दे, और ऐसा परिवार, हर एक चीज़, ऐसा सास, ऐसे माँ बाप ससुर, मतलब सब भगवान हर लड़की की किस्मत में ऐसी सारी चीज़ें लिखें
मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ हर चीज़ से, चाहे वो यूट्यूब की फैमिली हो, चाहे वो मेरी फैमिली हो, चाहे वो मेरे यूट्यूब के फ्रेंड्स हों, सब बहुत अच्छे हैं। सब ने मुझे बहुत स्पेशल फील कराया, सब ने मेरे लिए बहुत रोए हैं, सब लोग बहुत परेशान रहे हैं। बस